पिछले 3 रोज़ से लगातार दिल्ली की सड़कों पर इसी तरीके के हालात दिख रहे हैं। क्या महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान सभी अपने अपने घरों की तरफ बस अब दौड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से अब जाना चाहते हैं, क्योंकि इस बात का कोई रिस्क लेने को, कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है कि आने वाला जो टाइम होगा उसमें लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, और अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो वो कितने दिन का बढ़ेगा, अभी इस बात की भी कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि दिल्ली की सरकार लगातार यही दावा कर रही है, खुद अरविंद केजरीवाल कई बार दावा कर चुके हैं कि जहां कहीं भी लोग हैं उनके लिए, लेबरर्स वगैरह के लिए, यहाँ पे रहने वालों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम पूरी तरह किया जाएगा। लेकिन अब तक की जो स्थिति दिख रही है, अपना सामान, जो भी कुछ लोग अपना रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं, उन सबको लेकर ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। छोटे छोटे मासूम नन्हे बच्चे अपनी माँ बहनों के साथ इस वक्त आपको बैठे हुए और यहाँ से अब दिल्ली से जाते हुए दिखाई देंगे। कई मकामात पर तो हमको भी इस तरीके के हालात दिखाई दिए कि जहाँ पर बसेस पूरी तरीके से भरी हुई नज़र आईं। अब इनका ये कहना है कि क्या सोशल डिस्टेंस होता है और क्या सैनिटाइज़र होता है और क्या मास्क का इस्तेमाल होता है, वो हम नहीं जानते। फ़िलहाल अब हम यहाँ दिल्ली से जाना चाहते हैं। देखिए नज़ारा, पूरी बस पूरी तरह भरी हुई आपको दिखाई पड़ रही है और बस की छत पर किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। ये सब यहाँ से रवाना हो रहे हैं और बसेस भी हैं एक के बाद एक इसी तरीके के हालात, जो कि भर भर के दिल्ली से जा रही हैं। पिछले 3 दिन के अगर मैं बात करूं तो चाहे सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो, यही हर तरफ ISBT पर, जो कि कश्मीरी गेट बस अड्डा है, सराय काले खां बस अड्डा, वहाँ भी यही देखा गया। उसके अलावा आनंद विहार, कौशाम्बी बस अड्डा, वहाँ पर सब जगह एक जैसे ही हालात दिखाई दिए। और रात के अंधेरे में अपने अपने कारखानों से, फैक्ट्री से, दुकानों से अब ये लोग पूरी तरह से, जो लेबर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो सब वापस जा रहे हैं और अपने सामान को लेकर हर कदम इनका बढ़ते हुए बस अड्डों की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है कि किसी तरीके से जल्दी से गाड़ी पकड़ें और वापस अपने घरों को पहुँचें। अगर यही हालात रहे तो लोग अपने बच्चों को दबा के मार देंगे। सच्चाई कह रहा हूँ ये बात मैं। क्यों? इसलिए कि रोटी नहीं होगी खाने को, कारोबार ही नहीं होगा। आज से 2-3 दिन पहले की बात है कि ये जो मास्क था मेरा नहीं, किसी और का, यहाँ नीचे आ गया, उसका चालान करा कि तुझे 2000 रुपये जुर्माना देना है, इसी बस अड्डे के ऊपर ही। 1 मिनट, 2000 रुपये जुर्माना देना है। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने उसको देख रहा था, पुलिस वाले को। मैंने कहा भाई तो उसका चालान तो कर रहे हैं, उसको बार बार बोल रहा पैसे दे 2000 रुपया, जिससे मारेंगे। मैंने बोला पुलिस वाले को कि मैं भाई तो उसको तो कह रहा तेरा मास्क नीचे आ रहा है, तेरा अपना मास्क बार बार नीचे आ रहा है। ऐसा चुप करे बैठ जा, बंद कर देंगे थाने में। बटवाए क्यों? तेरा मास्क नीचे क्यों आ रहा है फिर तेरा, अगर उसका नीचे आ रहा है तो। मेरी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं और मैं ये पैसे कमा कर जा रहा हूँ। अब बताओ इसमें मैं उनको क्या खिलाऊँगा और क्यों खुद क्या खाऊँ, और आगे कोई भरोसा नहीं है कितने दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा। सोचिए कि एक 65-70 साल के बुजुर्ग हैं और हाथ में जो पैसा लिए हुए हैं, सिर्फ ये कमाया है, कहते हैं कि पूरा दिन में मैंने, और मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, अपनी खुद की भी। आप सोचिए कि इनका पेट, अलावा उसके मेरी मदर भी है, उसके कहते हैं कि मेरी माँ भी है, कैसे मैं कर पाऊंगा सबका गुजारा। ये हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। देखो, एक गरीब आदमी क्या चाहता है कि उसको पेट भरे, उसका नेता क्या करता है क्या नहीं करता, उसको लेना देना नहीं होता। एक बच्चा अपने माँ बाप से क्या एक्सेप्ट करता है कि तू कुछ भी कर, मुझे अपना पेट भरना चाहिए। लॉकडाउन के बाद में, क्योंकि एक हफ्ते का कर्फ्यू फिर से बढ़ाया गया आगे की तरफ को, और 10 से 5 वाला जहां तक टाइम था, उसके बाद फिर 19 तारीख से, सोमवार से, फिर अगले सोमवार तक यानी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन दिल्ली में पूरी तरह किया गया। एक बार फिर वही तस्वीरें नज़र आने लगी। दिल्ली से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वापस अपने घरों को जा रहे हैं, इनके हाथों में सामान, इनके कंधों पर इनके बैग्स, और अब ये लोग सब वापस हो रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहते हैं कि दिल्ली में भूखे रहने से अच्छा है कि जब हम काम नहीं करेंगे, सब चीज़ बंद है, पूरी तरह से शटडाउन हो गया, तो हमारी फैक्ट्रीज भी बंद हो गई, और जो लोग दिहाड़ी वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनके लिए परेशानी का आलम यह है कि रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। ऐसे हालात के अंदर अब इनके लिए बहुत बड़ी समस्या पेट भरने की है। कहते हैं कि कम से कम अपने घर चले जाएंगे, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे तो भूखे तो नहीं मरेंगे, पेट तो भर जाएगा। फिर से वही तस्वीरें नज़र आने लगी हैं।
उसी तरह से बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हों, जहाँ जहाँ भी पब्लिक सवारियाँ हैं, ये लोग अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बाबा, कहाँ जा रहे हैं आप? कासगंज। तो क्यों जा रहे हैं दिल्ली से? जा रहे, परेशानी, अब क्या, काम धंधा है नहीं, काम धंधा है नहीं तो क्या करें, फंसेंगे, खाने पीने कुछ है नहीं, फंसेंगे। चाहे आनंद विहार बस अड्डे की हो या कौशाम्बी बस अड्डे की हो, हर जगह यही हालत है। ये आप देखें, बसेस में लाइन की लाइंस लग रही हैं और सब लोग बस निकल रहे हैं, दिल्ली को खैरबाद कर रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। गरीब लोगों की परिस्थिति बहुत ख़राब चल रही है। या मान लो, जो गरीब लोग बहुत किराया दे दे के आ जाते हैं, फिर बेचारे भूख के मारे वापस होना पड़ रहा है इनको। महामारी इतनी फैलती जा रही है और लॉकडाउन की वजह से इनको वापस करना पड़ रहा है। ये गरीबी में विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग भी परेशान हैं, ये जनता भी परेशान है। और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी ऐसी है, बहुत महंगा माल है। और आगे ही बढ़ सकता है। इनको ये भी लग रहा है कि कितने दिनों तक होता है, इसका कोई पता नहीं पड़ रहा। ये समझ रहे हैं महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, इसके कारण इन्हें यहाँ से निकल भाग रहे हैं। तो लगभग यहाँ से कितनी बसेस जा रही हैं एक दिन में? अब तो थोड़ी चुनाव की वजह से कम हो गई है, नहीं यहाँ से निकल जाती हैं 1800 गाड़ी रोज निकल जाती है कौशाम्बी से। और आनंद विहार से तकरीबन अंदाजन? हाँ, इतनी आनंद विहार से भी निकल रही है, बहुत गाड़ी निकल रही है। आप सोच सकते हैं कि जो हजारों की तादाद में बसेस हैं, वो लगातार इन अंतर्राज्यीय बस अड्डों से, चाहे कश्मीरी गेट हो, चाहे आनंद विहार हो, कौशाम्बी हो या कहीं से, खूब भर भर के जा रहे हैं लोग और दिल्ली को एक मर्तबा फिर से उसी तरह से खाली कर रहे हैं। क्योंकि इनके दिल में एक डर और एक अंदेशा है कि जो अब 1 हफ्ते का टाइम दिया है लॉकडाउन का, वो आगे बढ़ेगा और आगे कितना बढ़ेगा नहीं पता। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है, परेशानी है, वो पेट भरने की है। क्योंकि पेट का ही सवाल है। ये लोग मेहनत मजदूरी करने अपने गांव देहातों से घर छोड़ करके यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ की जो अब हालत है, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा है और पूरे काम कारोबार कारखाने सब बंद कर दिए गए हैं, आगे नहीं मालूम कि अगला दिन क्या होगा। इसीलिए जितनी जल्दी होता है छोड़ कर दिल्ली को, राजधानी को खैरबाद कर रहे हैं। ऐसे ही हालात पिछली बार देखे गए कि तमाम लोग जो अपने अपने घरों को उस वक्त भी गए हैं। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। इन लोगों के दिल में एक डर इस बात का भी रहता है कि हम दिल्ली में रहेंगे तो हमें खिलाएगा कौन, जब हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। ऐसे हालात के अंदर दिल्ली में रहकर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर लॉकडाउन बढ़ता है और फिर 26 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को आगे मज़ीद बढ़ाया जाता है, तो लेबर के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही खड़ी होगी कि उनका पेट भरेगा कौन, यहाँ दिल्ली में उनको खिलाएगा कौन। सरकारें चाहे जितना भी दावा करें, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर जिस वक्त संबोधन दिया रात 8:45 बजे, तो यही कहा कि जो मजदूर लोग हैं या जो कोई भी अपने जिस जगह पर भी है वो परेशान ना हो, व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद फिर इन लोगों को खाना सब कुछ प्रोवाइड होगा। उनका मतलब ये था। लेकिन इन लोगों को किसी तरह का इस बात पे अब भरोसा और यकीन नहीं है, क्योंकि वजह सीधी सी है। पहले ये लोग भुगत चुके हैं, हज़ारों मीलों का सफ़र पहले कर चुके हैं, पैरों में छाले पड़ गए थे, तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। इनकी हकीकत यह है, चप्पलें घिस गई थी। पैदल चल चल कर लोग दिल्ली से कोई बिहार, कोई उत्तराखंड, कोई उत्तर प्रदेश, कोई अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। यहाँ क्या करेंगे भाई, मजदूरी ने क्या करेंगे, लॉकडाउन लग जाएगा कि कौन जिम्मेदार होगा, कौन देगा। लोग बीमारियों से डरे हुए हैं। आने वाले समय में लॉकडाउन लगेगा, काम नहीं मिलेगा, उससे डरे हुए हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर है। उस डर के लिए लोग भागना चाहते हैं अपने घर पर, लोग अपने परिवार में रहना चाहते हैं। भूखे रह जाएंगे लेकिन परिवार में रहें, और कहीं ना कहीं एक समस्या है। आदमी अगर वही सब कारोबार ही नहीं है, खाना पीना नहीं है किसी का, तो आदमी यहाँ से भागे नहीं तो क्या करेगा। इंसान को वही सब है, रोटी मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। अब नौकरी भी नहीं है, खाना पीने को सब चीज़ की दिक्कत हो रही, इसीलिए भाग रहे हैं यहाँ से। सर उसी चीज़ को कह रहे हैं, पहले 1 दिन का लॉकडाउन लगाया तो अब की 2 दिन का लगाया, अब की 1 हफ्ते का लगाया है। अब की जब पहले 1 महीने लगाया तो अब पता है 2 महीने का लगा दिया, तो आदमी कहाँ से झेलेंगे। पहले तो पैदल जब भी निकल गए, अब तो पैदल निकलने की भी जगह नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, शरीर में ताकत भी नहीं जो पैदल निकल जाएंगे। पहले लॉकडाउन खा चुके हैं ना। जी अम्मा, आप बताएं। अरे पहले तो बैंक बैलेंस था तो वो खा लिया, अब तो कुछ भी नहीं है जो है, तो भूखे तो मरेंगे, इससे तो भागेंगे अपने अपने घर। 50% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम कर दिया गया है।
और लोगों के दिलों में एक डर है, क्योंकि पिछले साल का जो तजुर्बा लोगों ने अपने में उस टाइम में लेकर के देखा था, जब पैदल चल चल के गए थे और कई कई शहरों से होते हुए दिल्ली से अपने घरों तक पहुंचे थे, तब इनके जूते चप्पलें फट गए थे, पैरों में छाले हो गए थे, ऐसे हालात तक लोग होके गुजरे हैं। वो वक्त दोबारा ना आ जाए, बस एक वही वजह है कि अपने घरों को वापसी लौटना चाहते हैं कि हम वक्त पर चले जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि सोमवार से पहले ही एक ऐलान और कर दिया जाए कि अब एक हफ्ता नहीं 1 महीने का लॉकडाउन है। कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, ये डर सता रहा है। जी क्या कहना चाहते हैं? एक दिन खाने से पेट थोड़ी भरेगा। अब एक दिन खा ले तो उससे क्या होगा? मुझे जाना भूखा मरना से बढ़िया घर भाग जाओ तो बढ़िया रहेगा। अभी निकल जाओ अच्छा रहेगा। मन में क्या डर है आपके दिल्ली छोड़ के जाने का? सर यही है सर कि भूखा मरेंगे क्या क्या काम मिलेगा? भूखे मरेंगे तो घर जाओ अच्छा रहेगा। वहाँ पे पैसे बंद हो जाएंगी, फायदा क्या उससे? फिर मुझे पैदल भागना सबको पड़ेगा किसी पर की तरह। कि गवर्नमेंट ने अपना सारा काम ओके कर रखा है, हर एक काम चालू कर रखा है, पर जो अलग जो बंदे हैं, जैसे कोई अपना रेडी चला रहा है, कोई चला रहा है, उनका काम ढप करके अपना काम तो चालू कर ही रही है गवर्नमेंट ने, तो दूसरे को क्यों? जैसे दूसरे का बंद करा है वैसे गवर्नमेंट अपना भी काम बंद करके लॉकडाउन लगाया ना। अपना चालू कर रखे हो, बाकी जनता मर रही है, इधर उधर चल रही है, फिर उनको 10 दिन पहले बोल दो कि लॉकडाउन लगने वाला है, जो जा सकता है वो चला जाए। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है। हाँ, जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है। रैली इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे कोरोना नहीं है। आईपीएल हो रहा है वहाँ पे कोरोना नहीं है, और हम लोग का काम धंधा के लिए कोरोना है। जी बोल रहे हैं इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ पे आईपीएल हो रहा है वहाँ पे भी कोरोना नहीं है, और स्कूल खोलने के लिए कोरोना हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग का काम धंधा के लिए कोरोना हो जा रहा है। ये कौन सी बात हुआ? आप दिल्ली में कब से हैं, क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं? दिल्ली में हम काम के लिए आए थे, जैसे अभी 1 महीना आया हुआ है। अगले बार का हालत देख के 1 महीना में जा रहे हैं बिना पैसा कौड़ी का। ट्रेन भी बंद है, यह हालत देखिए, बस कुछ नहीं है। तो आप ही बताइए, आप सरकार से क्या बोलो? सरकार नॉर्मल पैसे टिकट लगती थी 500 रुपये, उसका 2500 बस न होने की वजह से 2500 रुपये दिए जा रहा है। हम लोग क्या करें, मजबूरी है, पैदल फिर पैसा है नहीं, पैदल आना पड़ेगा। पैदल एक बात और 25 रुपये काट लाएंगे बताइए। तो कुल मिलाकर के दिल्ली से अब ये बसें जो हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और अलग अलग इलाकों में रवाना हो रही हैं, और जो लोग हैं वो दिल्ली से अब जाने को मजबूर हो रहे हैं। अपनी अपनी आप बीती बता रहे हैं इन लोगों को। आप लोगों ने सुना किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, और कहते हैं कि कोरोना के नाम पर अब आगे जो स्थिति होने जा रही है, आगे यही होगा कि हमारा जब काम कारोबार नहीं होगा, कुछ कमा नहीं पाएंगे, और जब कमा नहीं पाएंगे तो अपने बच्चों को, अपनी औलादों को नहीं खिला पाएंगे। और वक्त, अभी जिन बुजुर्ग को आप सुन रहे थे, खुले तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त कहीं ना आ जाए कि अपने बच्चों का अपने हाथ से ही गला घोट दिया जाए, मार दिया जाए और फिर खुद मर जाएं। ये हालात हैं, कारोबार से लोग टूट चुके हैं, और दूसरा महंगाई ने जिस तरह लोगों की कमर तोड़ रखी है। अब की जो स्थिति है इस लॉकडाउन की, जो मजबूरी में करना बता रही है सरकार, और जिसका कोई अब तक समाधान, इतनी वैक्सीनेशन आने के बावजूद, इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन दिए जाने के बावजूद अब तक फैल रहा है, प्रकोप रुक नहीं रहा कोविड-19 का। हालात ये हुए कि अब 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया गया, और राजधानी दिल्ली में इससे आगे अब कितना बढ़ाया जाएगा, उसी डर को लेते हुए ये लोग अब दिल्ली को छोड़ रहे हैं और अपने अपने घरों को जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ रहकर भूखे मरने से अच्छा है कि अपने गाँव में, अपने घर परिवार में चले जाएं, ताकि किसी तरीके से अगर मरेंगे भी तो वहाँ पर भूखे रह के मर जाएंगे, तो अपनों के बीच में तो मरेंगे। फिलहाल कारखाने बंद हो चुके, फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई हैं, मार्केट्स, दुकानें, होलसेल, रिटेल कारोबार अब पूरी तरह बंद हो गया है, और यही वजह है कि अब अपने अपने झोले उठाकर, बैग उठाकर, सामान उठाकर यहाँ से ये लोग दिल्ली से जा रहे हैं। लोग हमारे साथ आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे से जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे हेल्थी एंड बी सेफ।